खम्मा गणिसा में आपकी शिवू लेकर आई हूँ आपके लिए अनोखी प्रेम कहानी का अगला भाग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आप लोगों को आगे भी मेरे वीडियो समय पर मिल सके। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द ही एक आर्मी बेस्ड नोवेल लिख रही हूँ, वो यहाँ पे अपलोड करूँगी। पर उसके लिए आप लोगों को पहले मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे। अब हम कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि सभी लोग कैफे चले जाते हैं और रावी वॉशरूम जाने का कहती है। जब वो काफ़ी टाइम तक नहीं आती तो उसे लाने जाता है। रावी को एक लड़का ज़बरदस्ती एक रूम में पकड़कर ले जाता है। अब आगे वो लड़का रावी के साथ कुछ गलत करता उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुलता है और हमारा हीरो अर्श अंदर आता है। रावी की हालत देखकर अर्श की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो उस लड़के को बुरी तरह मारने लग जाता है। वो लड़का मौका मिलते ही भाग जाता है। अर्श ने उसके भागने के बाद रावी की तरफ देखा। रावी कमरे में एक तरफ डरी हुई खड़ी थी। अर्श जब उसके पास गया तो रावी अचानक से अर्श के गले लग जाती है और बच्चों की तरह रोने लगती है। अर्श रावी को बोला, बच्चा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूँ ना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अर्श रावी को समझाता है और फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है। साक्षी और ऋषि दोनों अर्श को और रावी को लाने के लिए खड़े हो ही रहे थे कि वो दोनों आ जाते हैं। ऋषि अर्श से बोला, तुम लोगों को इतनी देर कैसे लग गई, कुछ हुआ है क्या? अर्श बोला, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साक्षी रावी को बोली, रावी तू इतनी डरी हुई क्यों है, कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? रावी कुछ बोलती उससे पहले ही अर्श बोला, अरे यार कुछ भी नहीं हुआ, अब हम सभी लोगों को खाना खा लेना चाहिए। सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद साक्षी और ऋषि डांस करने लगते हैं। अर्श और रावी दोनों वहीं बैठे रहते हैं। रावी अर्श को बोली, थैंक यू। अर्श बोला, थैंक यू किस लिए, ये तो मेरा फर्ज था और मेरी जिम्मेदारी भी। रावी ने कहा, क्या? अर्श बोला, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद ऋषि अर्श को भी डांस के लिए ले जाता है। साक्षी थक कर रावी के पास बैठ जाती है और दोनों एक बार फिर गप्पें करने लगती हैं। अर्श और ऋषि डांस कर रहे थे, लेकिन हमारे अर्श की नज़र तो रावी पर ही टिकी हुई थी। ऋषि अर्श को देख ही रहा था। ऋषि अर्श से बोला, बस कर यार, कितना देखेगा, नज़र लग जाएगी उसे। अर्श बोला, यार जिस लड़की की मुझे तलाश थी फाइनली वो मेरे को मिल ही गई। ऋषि बोला, यार एक बात तो है, रावी बहुत ही ज़्यादा मासूम है, तुम बहुत लकी है जो इस मतलबी दुनिया में इतनी मासूम लड़की तेरे को मिली है। नहीं तो बाकी हाई क्लास सोसाइटी की लड़कियां तो बस तेरे नाम, तेरे पैसे और तेरे लुक के पीछे ही पागल है। हर्ष बोला, यार अभी मेरी हुई कहाँ है, पहले कम से कम इससे दोस्ती तो हो जाए, फिर धीरे धीरे इसे भी मेरे से इश्क हो जाएगा। रावी ने अर्श और ऋषि को आवाज़ दी और बोली, अब घर चले, लेट हो गया है। अर्श और ऋषि स्टेज से नीचे आए। अर्श बोला, चलो रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। रावी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊँगी। अर्श बोला, ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं ड्रॉप कर दूँगा। साक्षी बोली, अर्श तुम रावी को ड्रॉप कर दो, मेरे को ऋषि छोड़ देगा। ऋषि बोला, हाँ यार तू रावी को ले जा, मैं साक्षी को ड्रॉप कर दूँगा। रावी बोली, पर मैं अकेली कैसे जाऊं इनके साथ? साक्षी बोली, एक मिनट, पहले तो तू अकेली अपने घर जा रही थी, अब तेरे को ऋषि के साथ जाने में डर लग रहा है। रावी मुंह बना के बोली, ओके मैं इसके साथ चली जाऊंगी। अर्श रावी से बोला, रावी चलो
अब वैसे भी मौसम खराब है, लगता है बारिश आने वाली है। रावी और अर्श साक्षी और ऋषि को बाय बोलकर चले जाते हैं। रावी अर्श की गाड़ी में जाकर आगे बैठ जाती है। ऋषि और साक्षी भी ऋषि की बाइक की तरफ चले जाते हैं। ऋषि रास्ते में साक्षी से बोला, यार तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई। साक्षी बोली, यार तुम बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। ऋषि बोला, ये तो मैं भी तुझे बोल सकता हूँ, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो, एकदम मॉडर्न हो गई हो। इधर अर्श की गाड़ी में अर्श और रावी बिल्कुल चुप बैठे थे। अर्श चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, अर्श रावी से बोला, और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। रावी बोली, जब घर ड्रॉप करने जा ही रहे हो तो मेरे घर के सभी लोगों से मिल लेना, वहाँ पता चल जाएगा कि मेरे घर में कौन कौन है। अचानक से रावी की नज़र आइसक्रीम के एक पार्लर पर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, गाड़ी रोको। अर्श रावी के इस तरह चिल्लाने से डर गया और बोला, क्या हो गया तुम्हें। रावी आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करके बोली, वो मुझे आइसक्रीम खानी है। अर्श रावी का मासूम सा चेहरा देखकर बोला, अच्छा रुको मैं यही लेकर आता हूँ। रावी बोली, नहीं मेरे को तो बाहर जाकर ही खानी है। अब अर्श रावी को कार से बाहर जाने देगा या नहीं, ये तो आप लोगों को कल के पार्ट में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अभी तक आप धीट लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे, क्योंकि अगर तुम लोग धीट हो तो मैं भी माँ धीट हूँ। कर लिया चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलना। बाय बाय।